अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में हम ये वुडन लैटिक बास्केट डिज़ाइन करने जा रहे हैं, जिसका रेंडर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। सबसे पहले मैं ये डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट कर दूंगा और शिफ्ट ए प्रेस करके मैश ऑप्शन में जाके सर्कल क्रिएट कर लूँगा और वर्टिसेस में मैं 20 पुट कर दूंगा। अभी एडिट मोड में जाके मैं F प्रेस करूँगा तो ये फिल हो जाएगा और मैं I प्रेस करके फेस को इंसर्ट कर देता हूँ और ये लास्ट वाले फेस को मैं डिलीट कर दूँगा। अभी मैं एज सेलेक्ट मोड में जाता हूँ और ये इस एज लूप को सिलेक्ट करके मैं एक्सट्रूड कर दूँगा Z एक्सिस पे। मैं थोड़ा सा और ऊपर मूव कर देता हूँ इसको और एज सेलेक्ट मोड में जाके मैं आल्ट प्रेस करके ये इस एक एज के ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें कि ये एज लूप सेलेक्ट होगी और मैंने ये सारी एज लूप्स को सिलेक्ट करना है और अगर मैं ऐसे वन बाय वन करूँगा तो काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये एक एज लूप मैंने सेलेक्ट कर ली। अभी मैं जाऊँगा सेलेक्ट में, सेलेक्ट सिमिलर और मैं लेंथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सेम लेंथ की जितनी भी एज लूप्स हैं वो सारी सिलेक्ट हो चुकी हैं। अभी मैं कंट्रोल बी प्रेस करके इनको बेवल कर देता हूँ ऐसे और फेस सेलेक्ट मोड में जाके मैं कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो सिलेक्शन इन्वर्स हो जाएगी, मतलब जो फेसेस सिलेक्टेड थे वो डिसलेक्ट हो जाएंगे और जो डिसलेक्ट थे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं एक्स प्रेस करके इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मोड में और शिफ्ट ए प्रेस करके मैं एक प्लेन क्रिएट कर देता हूँ और एडिट मोड में जाके उस प्लेन को स्केल डाउन कर देता हूँ और आपने कोशिश करनी है कि जो ये प्लेन का स्केल है ये इन पार्ट्स के जितना हो, मतलब ये जो बाउंड्री है प्लेन की ये इन पार्ट जितनी हो। मैं कोशिश करता हूँ इनको से मैच करने की एग्जैक्ट। मेरे ख्याल में इसका स्केल ठीक है। अभी मैं इस फेस को सिलेक्ट इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और मैं एडिट मोड में जाता हूँ और मैं ये जो पार्ट है जो ये प्लेन के बराबर है उससे अलावा ये जो फेसेस हैं मैं इनको डिलीट कर दूंगा, ये दोनों साइड्स पे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ, इनको मैं सेलेक्ट कर देता हूँ पहले। ये इस साइड से भी मैं इनको सेलेक्ट कर देता हूँ और मैं एक्सप्रेस करके इन फेसेस को डिलीट कर दूंगा। अभी मैं ये प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और टॉप व्यू में जाके मैं कंट्रोल आर प्रेस करके इसमें ये कुछ एज लूप्स क्रिएट कर देता हूँ और ये आपने कोशिश करनी है कि ये जो एज लूप्स हमने क्रिएट करने हैं ये इतने क्रिएट करने हैं कि हम ये हर पार्ट को ये इधर फिल कर सकें। अभी अगर मैं कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ तो मैं इनको बेवल कर दूंगा इन एजेस को, क्योंकि मुझे ये सेंटर पे स्पेसिंग चाहिए। जैसे ये ऊपर हर पार्ट में स्पेस है वैसे ही मुझे ये इधर भी स्पेसिंग चाहिए, तो मैं एक्सप्रेस करके इन फेसेस को डिलीट कर दूंगा। मेरे ख्याल में स्पेसिंग थोड़ी ज़्यादा थी, मैं दोबारा करता हूँ कंट्रोल बी ऐसे और मैं एक्सप्रेस करके इनको डिलीट कर देता हूँ और अभी मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करके और इस पार्ट को सिलेक्ट करके कंट्रोल जे प्रेस करके इनको ज्वाइन कर देता हूँ। अभी ये एक ही पार्ट बन गया। अभी मैं जाऊँगा एडिट मोड में और ये एज सेलेक्ट मोड में जाके इस एज को सिलेक्ट करूँगा और इस एज को सिलेक्ट करूँगा और मैं जब F प्रेस करूँगा तो ये फिल हो जाएंगे। इस तरीके से मैं इसको भी फिल कर देता हूँ। मैं ये सारी एजेस को वन बाय वन सेलेक्ट करके उनको फिल कर देता हूँ। ये देखिए मैंने फिल कर लिया। अभी मैं इसको करता हूँ शिफ्ट डी से डुप्लीकेट और आर और जी और आर जी 90 प्रेस करके इसको जी एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट कर लूँगा और मैं एडिट मोड में जाके
ये जो सेंटर वाले ये जो फेसेस हैं, फेस सेलेक्ट मोड में जाना है पहले, और ये जो सेंटर वाले फेसेस हैं इनको सेलेक्ट कर दूंगा और इनको मैं जी एक्सिस पे ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ ऐसे। और अभी मैं जो नीचे वाला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, उसको सेलेक्ट करता हूँ। एडिट मोड में जाके सेम फेसेस को सेलेक्ट करता हूँ और जी और जी प्रेस करके जी एक्सिस पे मूव कर देता हूँ नीचे वाली साइड, इस तरीके से। अभी मैं इन दोनों पार्ट्स को सेलेक्ट करके ज्वाइन कर दूंगा। कंट्रोल जे प्रेस करना है ज्वाइन के लिए। और मॉडिफाइज टैब में जाके मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ। सॉलिडिफाई मॉडिफायर में मैं ये थिकनेस की वैल्यू इंक्रीज़ कर देता हूँ, थिकनेस की वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज़ कर देता हूँ, और ऑफसेट की वैल्यू मैं 0 कर देता हूँ इस तरीके से। अभी मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा तो ये आप देखेंगे हमारे पास सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर भी अप्लाई हो चुका है, मतलब ऐड हो चुका है। कंट्रोल 2 जो है वो शॉर्टकट की है सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर के लिए, 2 लेवल्स के लिए। ये देखें कि यहाँ पे ये लेवल्स जो है व्यू पोर्ट में 2 हैं। अभी मैं जाऊँगा एडिट मोड में और ये एज सेलेक्ट मोड में जाके मैं इन सारी एजेस को सिलेक्ट कर दूँगा। और इधर भी मैं ये 1 बाय 1 सेलेक्ट नहीं करूँगा, मैं जाऊँगा सेलेक्ट में, सेलेक्ट सिमिलर, और ये लेंथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि सेम लेंथ की जो भी एजेस थी वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। लेकिन हमारे पास ये ऊपर भी सिलेक्ट है और इधर भी जो सेम लेंथ की जो एजेस हैं वो सिलेक्ट हो चुकी हैं। और तो मैं ये जाऊँगा एक्सरे मोड में और इनको मैं टॉप व्यू से डिसलेक्ट कर देता हूँ और ये इनको भी डिसलेक्ट कर देता हूँ। अभी हमारे पास सिर्फ ये बॉटम में ये एजेस सिलेक्टेड है। अभी मैं कंट्रोल बी प्रेस करके उनको बेवल कर देता हूँ। और बेवल के दौरान अगर आप इस स्क्रॉल व्हील को ऊपर वाली साइड मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि हम ये ऐसे इनमें एजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। तो आप देखें कि अभी हमारे पास ये ऐसी शेप बन चुकी है। अभी टॉप पे मैं ये सारी एजेस को सिलेक्ट करता हूँ। उसके लिए मैं एक्सरे मोड में जाऊँगा और ये इनको सेलेक्ट कर दूँगा इस तरीके से। ये देखिए अगर मैं ये एक्सरे मोड में नहीं जाता और मैं इनको सेलेक्ट करता हूँ तो सिर्फ जो फ्रंट पे एजेस हैं सिर्फ वो सिलेक्ट होगी और जो बैक साइड पे होंगी वो सिलेक्ट नहीं होंगी। तो मैं एक्सरे मोड में जाके तो इनको फिर सिलेक्ट करूँगा। अभी मैं ई प्रेस करता हूँ तो आप देखें किस तरीके से ई प्रेस करके जी प्रेस करना है ताकि इनको जी एक्सिस पे एक्सट्रूड कर सकूँ। उससे ये होगा कि हमारे पास ये स्पोर्टिंग एज लूप क्रिएट हो जाएंगे। और जो पहले जो इफ़ेक्ट आ रहा था, देखिए मैं अगर मैं ये कंट्रोल जी करता हूँ तो देखिए ऐसा इफ़ेक्ट आ रहा था, हमारे पास ये इधर कोई भी स्पोर्टिंग एज नहीं था। तो इसलिए मैं रीडू कर देता हूँ इसको। ये देखें अभी हमारे पास ऐसी शेप बन चुकी है। अभी मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करके शेड स्मूथ कर देता हूँ। अभी इसके बाद मैं ऐसा करता हूँ, मैं शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और दोबारा सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। और ये देखिए इधर बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो मैंने पहले जो चेंजिंग की थी सर्कल में 20 वर्टिसेस पुट किए थे, अभी भी 20 आ गए हैं, तो मुझे ये 20 ही चाहिए। और मैं एडिट मोड में इसको कर देता हूँ जी एक्सिस पे एक्सट्रूड, जी एक्सिस पे ये एक्सट्रूड हो गए। और अभी मैं ए प्रेस करूँगा तो एडिट मोड में ये पूरी ज्योमेट्री सेलेक्ट हो जाएगी। इसको मैं जी एक्सिस के ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ इधर। अभी ये आपने ऐसा करना है, आपने जाना है वर्टेक्स सेलेक्ट मोड में, इधर से मैं एक्सरे मोड सेलेक्ट करता हूँ और इन वर्टिसेस को सिलेक्ट करता हूँ, ये एक छोड़ के सेकंड वाले को सिलेक्ट करता हूँ, फिर इसको छोड़ के इसको सिलेक्ट करूँगा। ऐसे ये अल्टरनेटिव जो वर्टिसेस हैं हम उनको सेलेक्ट कर लेंगे। और मैं एस प्रेस करके स्केल अप कर देता हूँ और कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो आपको पता है कि कंट्रोल आई से सेलेक्ट इन्वर्स होता है, जो सेलेक्ट है वो डिसलेक्ट हो जाएंगे और जो डिसलेक्ट है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी मैं इनको स्केल डाउन कर देता हूँ ऐसे।
तो देखिए हमारे पास ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी। अगर मैं कंट्रोल 2 करता हूँ, सब डिवीजन सरफेस अप्लाई करता हूँ, तो देखें कि अगर इसको मैं शेड स्मूथ करता हूँ तो कुछ ऐसी शेप बन गई मेरे पास। अभी मैं सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड करता हूँ, और लेकिन जो सॉलिडिफाई मॉडिफायर है उसको मैं ये सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर से ऊपर मूव कर दूंगा, और ये थिकनेस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे। अभी मैं जाऊंगा टॉप व्यू में और मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर लूँगा। देखिए मैं ये जो गैप है ये दोनों पार्ट्स में, इसको कम से कम रखना चाह रहा हूँ, तो मैं थोड़ा सा स्केल अप कर देता हूँ इसको ऐसे, और बाकी ये बाहर वाली साइड से मेरे ख्याल में ठीक है। अभी मैं करूँगा शिफ्ट डी इसको डुप्लीकेट करने के लिए, और जी प्रेस करूँगा ताकि इसको मैं जी एक्सिस पे मूव करूँ, और मैं इन दोनों के दरम्यान में थोड़ा सा गैप रखूँगा। फिर शिफ्ट आर प्रेस करूँगा, तो शिफ्ट आर से हम ये लास्ट एक्शन को रिपीट कर सकते हैं। और लास्ट एक्शन क्या था, हमने एक दफ़ा डुप्लीकेट किया और उसको जी एक्सिस में मूव किया। इसी तरीके से ये लास्ट एक्शन रिपीट होता जाएगा जैसे जैसे मैं शिफ्ट डी दबाता जाऊँगा। अभी आप देखें कि ये जो है ठीक है। हम हम इधर भी एक को सेलेक्ट करके सेकंड वाले को छोड़ के ये अल्टरनेट जो है ऑब्जेक्ट्स उनको सेलेक्ट कर देते हैं, और टॉप व्यू में जाके आर आर से रोटेट जी प्रेस करूँगा ताकि ये जी एक्सिस पे रोटेट हो, और ऐसे मैं इनको ये एडजस्ट कर लूँगा इस तरीके से। तो देखिए हमारे पास ये कुछ ऐसी शेप बन गई है। ये जो लास्ट वाला है पार्ट, ये ज्योमेट्री से बाहर आया हुआ है, इसको मैं ऐसा करता हूँ, जाऊँगा एडिट मोड में और एज सेलेक्ट मोड में जाके इस एज लूप को सेलेक्ट कर देता हूँ, और इसको मैं स्केल डाउन कर देता हूँ, और थोड़ा सा मैं ऊपर भी मूव कर देता हूँ इसको इस तरीके से। मेरे ख्याल में ये एडजस्ट हो चुका है, लेकिन ये टॉप वाली को, ये टॉप एज लूप को सेलेक्ट करके मैं इनको थोड़ा सा नीचे मूव कर देता हूँ। जी जी, मेरे ख्याल में इसको डिलीट कर देना चाहिए। हाँ, इसको इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और अभी मैं दोबारा शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और दोबारा ये सर्कल क्रिएट करूँगा। सर्कल में ये 20 वैल्यू ही रखूँगा, और ये जा एडिट मोड में जाके एफ प्रेस करूँगा तो वो फिल हो जाएगा दोबारा। उसको स्केल डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा, ताकि ये एडजस्ट हो जाए शेप के मुताबिक या साइज़ के मुताबिक जो बाकी पार्ट्स हैं। और मैं आई प्रेस करके दोबारा इसको इनसेट कर देता हूँ। मैंने ये इतना इनसेट करना है ताकि ये जो पार्ट है इसको मैं डिलीट कर दूंगा बाद में इस तरीके से। और अभी मैं कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, तो इस तरीके से मैं कुछ एज लूप्स क्रिएट कर देता हूँ इसमें। मेरे हाल में इतनी एज लूप्स ठीक हैं, और इसको सेलेक्ट करके मैं जी एक्सिस पे मूव कर देता हूँ ऐसे। हमने कोशिश करनी है कि अगर ये दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ ये ओवरलैप हो रहा है तो ओवरलैप ना हो, इन दोनों के दरम्यान फासला हो थोड़ा सा। मैं इसको भी जी एक्सिस पे मूव कर देता हूँ ऐसे। ये मैं ऐसे सबको ऊपर की तरफ मूव कर दूंगा। अगर स्केल डाउन करना पड़े तो थोड़ा स्केल डाउन कर लेंगे इस तरीके से। इसी तरह मैं बाकी भी सारे पार्ट्स को मूव कर दूंगा, ये ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ सबको। ये देखिए ये सारे पार्ट्स को मैंने ऊपर कर लिया। अभी मैं
ये दोबारा इस एज लूप को सिलेक्ट करूँगा और सिलेक्ट में जाके सिलेक्ट सिमिलर और ये लेंथ के ऊपर क्लिक करूँगा तो सेम लेंथ की जो भी एजेस थी वो सिलेक्ट हो गई हैं। अभी मैं इनको ये जो एज लूप्स हैं इनको डी सिलेक्ट कर देता हूँ क्योंकि मुझे वो सिलेक्ट नहीं चाहिए। अभी मैं कंट्रोल बी प्रेस करूँगा, दोबारा से बेवल कर दूँगा। अभी ये देखिए कि सेंटर में न्यू एजेस जो हैं या एज लूप्स जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। मैं स्क्रॉल डाउन करूँगा स्क्रॉल व्हील को इस तरीके से माउस से और क्लिक कर दूँगा ऐसे। अभी मैं जाऊँगा फेस सेलेक्ट मोड में और ये जो है इनको मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा, एक को छोड़ के जो सेकंड वाला जो फेस लूप है उनको मैं सेलेक्ट करता जाऊँगा इस तरीके से और इसको मैं जी कर दूँगा, नीचे की तरफ मूव कर दूँगा और जो सेकंड वाले हैं जो हमने पहले सेलेक्ट नहीं किए ये इनको मैं सेलेक्ट करूँगा सबको और इनको मैं जी एक्सिस पे थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ। ये क्यों सिलेक्ट हो गया है, इसको सिलेक्ट नहीं करना। इस तरीके से मैं ऊपर मूव कर देता हूँ। अभी मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा तो आपको पता है कि कंट्रोल 2 से क्या होता है, सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड होता है। राइट क्लिक करूँगा, शेड स्मूथ कर दूँगा और फिर मैं दोबारा इसके ऊपर सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ और सॉलिडिफाई मॉडिफायर को मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर से ऊपर रखूँगा और जो इसकी थिकनेस है इसकी वैल्यू को मैं एडजस्ट कर लूँगा इस तरीके से। ठीक है थिकनेस। और अभी मैं जाऊँगा एडिट मोड में, मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को अभी के लिए व्यू पोर्ट में हाइड कर देता हूँ या डिसेबल कर देता हूँ और ये इन एज लूप्स को मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। मैं एक को छोड़ के सेकंड वाले को सेलेक्ट कर देता हूँ ऐसे और पी प्रेस करूँगा और इनको मैं कर दूँगा सेपरेट। अभी मैं एक पार्ट को सिलेक्ट करके और जी प्रेस करूँगा और इनको रोटेट करूँगा जी एक्सिस पे ऐसे, तो देखें कि ये कुछ ऐसी शेप बन गई हमारे पास। और अभी मैं सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर दोनों के ऊपर इनेबल कर दूंगा तो देखिए हमारे पास ये काफ़ी अच्छी शेप तैयार हो चुकी है। अभी मैं एक न्यू डिज़ाइन क्रिएट करता हूँ, उसके लिए मैं इसको पहले हाइड कर देता हूँ और टॉप व्यू में जाके शिफ्ट ए प्रेस करके दोबारा सर्कल क्रिएट कर लेता हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं वर्टिसेस की वैल्यू को थोड़ा कम रखता हूँ, 12 कर देता हूँ और एडिट मोड में जाके मैं इसको स्केल डाउन कर लेता हूँ। काफ़ी सारा स्केल डाउन करना है इसको, हाँ इतना काफ़ी है। अभी मैं इसको एक्स एक्सिस पे मूव कर देता हूँ और शिफ्ट ए प्रेस करके एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करता हूँ और अरे मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ उस पर। रिलेटिव ऑफसेट को मैं अनचेक करूँगा और ये ऑब्जेक्ट ऑफसेट को मैं चेक करके हाइड्रापर टूल से इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी मैं जब एम्प्टी ऑब्जेक्ट को रोटेट करूँगा मैं आर और जी करता हूँ, 90 डिग्री करता हूँ, तो आप देखें कि ये अरे मॉडिफायर ने वर्क कर लिया है और ये देखें ये 2 काउंट है, काउंट वैल्यू 2 है, तो ये देखें कि ये 2 कापीज़ बनी है इसकी। मैं 3 और 4 कर देता हूँ तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हमारे पास बन जाएगा। अभी मैं इसके ऊपर ऐड करता हूँ स्क्रू मॉडिफायर, स्क्रू की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ इसमें। तो ये शेप को थोड़ा मज़ीद बेहतर करने के लिए मैं एडिट मोड में जाके इसको
एक्स एक्सिस पे 45 डिग्री -45 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। तो देखें ये रोप लाइक शेप रेडी हो जाएगी। मैं ये ओवरलैपिंग से बचाने के लिए इसको थोड़ा एक्स एक्सिस पे मज़ीद मूव कर देता हूँ बाहर वाली साइड। तो ये कुछ ऐसी शेप बन जाएगी मेरे पास। और अभी मैं इसके ऊपर दोबारा अरे मॉडिफायर ऐड करता हूँ। और जो सेकंड वाला अरे है इसमें मैं ये एक्स फैक्टर जो है इसको कर देता हूँ 0 और जी फैक्टर पुट करता हूँ 1। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट के दरमियान में गैप है, मुझे ये गैप नहीं चाहिए। मैं जी एक्सिस पे जो काउंट वैल्यू है उसको थोड़ा मैं कम करता हूँ। और आपने उतनी वैल्यू रखनी है कि वैल्यू कम से कम रहे। और मैं इसको चेक कर देता हूँ मर्ज को। लेकिन देखें कि ये इधर से भी कुछ वर्टिसेस मर्ज हो रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो ऑब्जेक्ट है ये काफ़ी छोटा है। तो मैं मर्ज की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ। हाँ अभी ठीक है। देखें कि अगर मैं इसको ये अनचेक करता हूँ तो ये जो सीम था ये शो हो रहा है। अभी अगर मैं ये मर्ज करता हूँ तो देखें कि सीम विजिबल नहीं है। और मैं काउंट वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ। अभी मैं Alt H प्रेस करूँगा तो जो ऑब्जेक्ट हमने हाइड किए थे वो शो हो जाएंगे। मैं दोबारा Shift A प्रेस करता हूँ और दोबारा मैं सर्कल क्रिएट करता हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं वर्टिसेस की वैल्यू को काफ़ी ज़्यादा रखता हूँ, मैं 60 रखता हूँ। क्योंकि 20 पे देखिए अगर मैं ये 20 करता हूँ तो ये कार्नर्स शो हो रहे हैं, मुझे ये कार्नर्स नहीं चाहिए, मुझे स्मूथ ऑब्जेक्ट चाहिए। तो मैं 60 प्रेस कर देता हूँ और इसको मैं जी एक्सिस पे मूव कर देता हूँ और इस सब्जेक्ट के टॉप पे प्लेस कर देता हूँ ऐसे। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और इस ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं कर्व मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा। और इसको सेलेक्ट करके फिर ये कर्व जो कर्व ऑप्शन है, जो कर्व ऑब्जेक्ट है, इसको सेलेक्ट करके आई ड्रॉपर टूल से इस कर्व को सिलेक्ट कर देता हूँ। और डिफॉर्म एक्सिस को मैं चेंज करता हूँ, वाई एक्सिस नहीं है, जी एक्सिस है। और अभी मैं एक काउंट वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूँ। देखिए काउंट वैल्यू को मैं ज़्यादा कर देता हूँ तो इसका साइज़ काफ़ी छोटा है। मैं इसको थोड़ा स्केल अप भी कर देता हूँ। स्केल अप करने से पहले जो फर्स्ट वाला ये अरे मॉडिफायर है इसको मैं अप्लाई कर दूंगा और अभी मैं स्केल अप करूँगा। थोड़ा सा और स्केल अप कर देता हूँ, मेरे हाल में इतना, बल्कि थोड़ा सा और कर देता हूँ। हाँ ये साइज़ ठीक है। काउंट वैल्यू को इंक्रीज़ कर देता हूँ इस तरीके से। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट रेडी हो चुका है और ये डिज़ाइन इसके ऊपर काफ़ी अच्छा लग रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, इसको थोड़ा नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ जी एक्सिस पे, ऐसे मूव कर देता हूँ इसको। और मैं शिफ्ट डी करके इसको डुप्लीकेट करके नीचे भी प्लेस कर देता हूँ ऐसे। लेकिन नीचे मुझे इसका साइज थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। ये काउंट वैल्यू को मैं इंक्रीज कर देता हूँ ऐसे। तो कुछ ऐसी शेप बन गई मेरे पास। अभी इस बास्केट को होल्ड करने के लिए या हैंडल के लिए मैं शेप क्रिएट करता हूँ। मैं शिफ्ट ए प्रेस करके सर्कल क्रिएट करता हूँ और इसको मैं 20 रखता हूँ। एडिट मोड में इसको एक्स एक्सिस पे 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ और जी एक्सिस पे ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ ऐसे। और हाफ सर्कल को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा। अभी देखिए हमारे पास कुछ ऐसी शेप बन गई है।
और मैं इसको थोड़ा जी एक्सिस पे नीचे की तरफ मूव कर देता हूँ ऐसे। और इस पार्ट को सेलेक्ट करके ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग को अनेबल करता हूँ और इसको ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ थोड़ा सा ऐसे। अभी देखें कि अगर मैं ये स्क्रॉल व्हील को ऊपर या नीचे करता हूँ तो हम ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग का जो इन्फ्लुएंस है उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं इस तरीके से। मेरे हाल में ये शेप ठीक है अब। और मैं कंट्रोल 2 प्रेस करूँगा तो सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड हो जाएगा। मैं ये लेवल्स की वैल्यू को 3 कर देता हूँ और इसको अप्लाई कर देता हूँ। अभी इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा उसको सेलेक्ट करके तो कन्वर्ट टू कर्व कर दूंगा। इसको सेलेक्ट करूँगा, शिफ्ट डी करूँगा डुप्लीकेट करने के लिए, फिर एस्केप कर दूंगा ताकि ये उसी जगह रहे। और ये कर्व मॉडिफायर में मैं ये जो सर्कल था इसको ख़त्म करता हूँ और ये सब्जेक्ट को सेलेक्ट कर देता हूँ। तो देखें कि ये उस पाथ के ऊपर आ गया है। अभी इसका जो काउंट वैल्यू है उसको मैं कम कर देता हूँ इस तरीके से। और मुझे इसको थोड़ा स्केल डाउन भी करना है तो मैं एस प्रेस करके थोड़ा इसको स्केल डाउन कर दूंगा। मेरे ख्याल में ये स्केल ठीक है। अभी इसकी मैं काउंट वैल्यू को ज़्यादा कर देता हूँ ताकि ये कर्व के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। तो ये देखें कि ये हैंडल के लिए भी काफ़ी अच्छी शेप बन चुकी है। अभी मैं थोड़ी मज़ीद इसमें डिटेलिंग ऐड करता हूँ। उसके लिए मैं ऐसा करता हूँ कि शिफ्ट ए प्रेस करके, बल्कि उससे पहले मैं शिफ्ट और इधर राइट क्लिक करूँगा। उससे ये होगा कि ये जो 3D कर्सर है ये इधर मूव हो जाएगा। शिफ्ट ए प्रेस करता हूँ और एक कर्व में जाके मैं सर्कल क्रिएट कर देता हूँ। तो देखें कि जिस जगह ये 3D कर्सर मैंने मूव किया था उस जगह ये सर्कल क्रिएट हो चुका है। और अभी मैं इसको स्केल डाउन कर देता हूँ। उससे पहले मैं ये प्रोपोर्शनल एडिटिंग को मैं डिसेबल कर देता हूँ। स्केल डाउन कर दूंगा इसको और मैं कर्व डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा, ज्योमेट्री में जाऊँगा, ये डेप्थ की वैल्यू को मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ तो कुछ ऐसी शेप बन जाएगी मेरे पास। मैं थोड़ा स्केल डाउन करता हूँ इसको। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी साइज़ रख सकते हैं इसका। और मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ। शिफ्ट डी करता हूँ। शिफ्ट डी से डुप्लीकेट, इसको जी एक्सिस पे थोड़ा मूव कर देता हूँ और थोड़ा इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। दोबारा इसको मैं करता हूँ डुप्लीकेट, जी एक्सिस पे मूव कर देता हूँ और फिर थोड़ा इसको रोटेट कर देता हूँ। इसी तरह स्केप को मैं एडजस्ट कर लूँगा। ये देखें, अभी मैं इसको सेलेक्ट करके शिफ्ट डी प्रेस करके करूँगा डुप्लीकेट और इसको मैं रोटेट कर लूँगा 90 डिग्री और इसको टॉप से मैं स्ट्रेट कर लूँगा थोड़ा ऐसे। इसको मैं इस जगह करता हूँ प्लेस। शिफ्ट डी करूँगा और इसको वाई एक्सिस पे मूव कर देता हूँ इधर और 2 दफ़ा शिफ्ट आर करूँगा। शिफ्ट आर से क्या होता है, शिफ्ट आर से जो लास्ट एक्शन है वो रिपीट होता है। इनको थोड़ा मूव कर देता हूँ इधर इस तरीके से। तो देखें कि ये कुछ ऐसी शेप रेडी हो चुकी है। मैं इसको थोड़ा ऊपर की तरफ मूव कर देता हूँ इनको। हाँ अभी ठीक है।
अभी मैं इन सबको सेलेक्ट करता हूँ और कंट्रोल जे प्रेस करूँगा तो उससे ये ज्वाइन हो जाएंगे, ये एक ही ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर मैं करूँगा, मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो ये आल ट्रांसफॉर्म को सिलेक्ट करूँगा जिससे ट्रांसफॉर्म अप्लाई हो जाएंगे, ताकि अगर हमने स्केल अप या स्केल डाउन किया या इस या इनकी जो पोजीशन है उनको चेंज किया है तो वो मिरर मॉडिफायर में कोई इशू क्रिएट ना करे। अभी मैं जाऊँगा मॉडिफाइज टैब में और इधर जाके मैं ये मिरर मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ। तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट मिरर हो चुका है और इस साइड पे प्लेस हो चुका है। तो आप देखें कि हमने बहुत इजीली और सिंपल स्टेप से ये वुडन जो बास्केट है वो क्रिएट कर लिया है। इसको मैं हाइड कर देता हूँ, ये एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ। तो ये मॉडल तो डिज़ाइन कर लिया हमने, अभी हम जाएंगे इसकी टेक्सचरिंग की तरफ। टेक्सचरिंग के लिए मैं स्क्रैच से मटेरियल क्रिएट नहीं करूँगा, वो भी हम कर सकते हैं लेकिन उससे वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो वो इंशाल्लाह हम किसी दिन स्पेसिफिक मटेरियल की क्लास में वो सारा तरीका देखेंगे कि हम स्क्रैच से वुडन मटेरियल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए मैं ये ब्लेंडर टूल किट ऐड ऑन का यूज़ करूँगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा कि अगर आपने ये इंस्टॉल करना है तो आप ये ऐड ऑन इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे हमारे पास काफ़ी फ्री एसिड्स हमें मिल जाते हैं। जैसे देखिए मैं गया ये मटेरियल में और इधर जाके मैं सर्च करूँगा वुड और एंटर कर दूँगा तो आप देखेंगे कि हमारे सामने ये काफ़ी वुड्स के मटेरियल शो हो गए हैं और ये सारे फ्री टू यूज़ हैं। ये देखें, इसमें से जो भी मटेरियल मुझे अच्छा लगता है मैं वो यूज़ कर लेता हूँ। ये मटेरियल काफ़ी अच्छा है। मैं क्लिक एंड ड्रैग करूँगा, जिस पार्ट के ऊपर मैं ड्रैग करूँगा उस पार्ट के ऊपर ये मटेरियल अप्लाई हो जाएगा। अभी देखिए ये मटेरियल शो नहीं हो रहा क्योंकि हम सॉलिड प्रीव्यू मोड में है। और अगर मैं ये मटेरियल में जाता हूँ मटेरियल प्रीव्यू मोड में तो देखें कि ये मटेरियल इस पर अप्लाई हो चुका है। अभी सेम यही मटेरियल मैंने सारे पार्ट्स के ऊपर अप्लाई करना है। उसके लिए मैं ऐसा करूँगा, मैं सबको सेलेक्ट करूँगा और लास्ट पे जिसके ऊपर ये मटेरियल अप्लाई है उसको क्लिक करूँगा, वो एक्टिव हो जाएगा ऑब्जेक्ट। और मैं कंट्रोल एल प्रेस करूँगा और ये लिंक मटेरियल को क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे कि ये सारे पार्ट्स के ऊपर मटेरियल अप्लाई हो चुका है। अभी आप देखें कि ये मटेरियल की स्केलिंग वगैरह काफ़ी ख़राब है। हम मटेरियल की सेटिंग करते हैं। अभी हम इस मटेरियल को चेंज भी कर सकते हैं या एडजस्ट भी कर सकते हैं। हम शेडर एडिटर में जाएंगे, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो आप देखें कि ये यूवी के साथ कनेक्ट है लेकिन हमने अपने ऑब्जेक्ट को अनरैप नहीं किया। तो हम या इसके ऊपर करेंगे जनरेटेड पे या हम ये ऑब्जेक्ट के साथ करेंगे इसको कनेक्ट। उसके बाद हम ये जो भी टेक्सचर्स हैं उसमें आके ये फ्लैट की जगह कर देंगे बॉक्स। अगर आप अपने ऑब्जेक्ट्स को कंप्लीट अनरैप करते हैं तो फिर आपको ये बॉक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इधर भी आप ये यूवी के साथ कनेक्ट करेंगे। लेकिन मैं अपने ऑब्जेक्ट को अनरैप नहीं कर रहा इसलिए मैं ये मेथड यूज़ कर रहा हूँ। तो अब देखें कि ये इसके ऊपर ये टेक्सचर अप्लाई हो चुका है। अभी हम जाएंगे सीन की लाइटिंग की तरफ और लाइटिंग भी हम स्क्रैच से नहीं करेंगे, वो भी हम ये ब्लेंडर टूल किट का यूज़ करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ, सबसे पहले इसको कोई नेम दे देता हूँ और इसमें से ये कैमरा और लाइट को सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ। इन सबको मैं सेलेक्ट करता हूँ पहले और मैं कंट्रोल सी प्रेस करके इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये आपको बताऊँगा मैं कि ये क्यों कर रहा हूँ, इनको कॉपी क्यों कर रहा हूँ। अभी ये देखें कि मैं ये ब्लेंडर टूल किट के ये सीन सीन वाले ऑप्शन में जाता हूँ और इधर आके मैं लाइटिंग लिखता हूँ और मैं एंटर कर दूँगा। तो देखिए हमारे सामने ये काफ़ी सीन आ गए जिनमें काफ़ी अच्छी लाइटिंग हुई है। और मैं कोई सीन सेलेक्ट कर देता हूँ जो मैंने यूज़ करना है।
ये जिन सीन पे ये लॉक का आइकन है वो पेड वर्जन वाले हैं, वो हम फ्री में यूज़ नहीं कर सकते। और ये जिनके ऊपर लॉक नहीं है वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ क्योंकि ये फ्री वर्जन है। इसके ऊपर ये देखिए लॉक का आइकन नहीं है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑप्शन देगा जी, और हम ये ओके के ऊपर क्लिक कर देंगे तो अब देखें कि ये सीन मेरे पास इस फाइल में अपेंड हो चुका है। इसको मैं कर दूंगा डिलीट क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे सिर्फ लाइटिंग चाहिए। इसको भी मैं डिलीट कर दूंगा। इसको अगर आप चाहें तो आप डिलीट कर लें या आप इसके ऊपर अपनी बास्केट को रख के एंटर कर सकते हैं। और मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि ये मैंने कॉपी किया था दूसरे सीन से और इधर आके मैंने किया कंट्रोल वी तो ये इधर पेस्ट हो गया। अभी मैं सबको स्केल डाउन कर दूंगा ऐसे। ये देखिए जो कलेक्शन वन में आया है, मैं इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं उसके बगैर इसको रेंडर करना चाह रहा हूँ। मैं इसकी पोजीशन को और इसकी स्केलिंग को सेट कर दूंगा। मैं ज़ीरो प्रेस करूंगा तो मैं कैमरा व्यू में जा सकता हूँ और मैं कैमरा व्यू को इस जगह सेट करता हूँ। उससे पहले मैं इसको सेलेक्ट करके इसको थोड़ा स्केल अप कर देता हूँ ताकि हमारे पास ये साइड पे एम्प्टी स्पेस ना बचे। और इधर आके मैं कंट्रोल आल्ट और ज़ीरो प्रेस करूँगा तो देखिए कि मैंने अपना कैमरा जो व्यू है वो इधर सेट कर लिया है। आप जिस व्यू में जाके कंट्रोल आल्ट और ज़ीरो प्रेस करेंगे आपका कैमरा उधर शिफ्ट हो जाएगा। और मैं जो रेजोल्यूशन है उसको चेंज करता हूँ, बल्कि 1920 इधर करता हूँ और ये बाई एक्सिस पे 1080 करता हूँ इस तरीके से। अभी मैं इस कैमरा को सेलेक्ट करूँगा जी और डबल जी प्रेस करके इसको इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ मूव कर सकता हूँ। मैं इसको थोड़ा पीछे मूव कर देता हूँ और जी प्रेस करके थोड़ा इस साइड पे मूव कर देता हूँ ऐसे। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट डी प्रेस करके इसको वाई एक्सिस पे मूव करता हूँ और इसको मैं थोड़ा कर लूँगा रोटेट और इसकी पोजीशन को मैं सेट कर दूँगा ऐसे। अच्छा, अभी मैं ये कैमरा को सेलेक्ट करता हूँ और अगर हमने इसकी कोई सेटिंग करनी है तो हम उसको सेट कर सकते हैं। लाइक अगर हमने फोकल लेंथ को चेंज करना है हम वो चेंज कर सकते हैं। मैं फोकल लेंथ को चेंज करके कैमरा को थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर देता हूँ ऐसे, इस तरीके से। अभी हम इनको सेटिंग को चेक करेंगे। रेंडर इंजन हमने रखना है साइकिल और अगर आप चाहें तो आप ये मैक्सिमम सैंपल्स की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मैं 1024 कर देता हूँ। और ये डिनॉइज़ को आपने चेक रखना है, उससे ये होगा कि हमारी जो फाइनल इमेज होगी उसमें कोई नॉइज़ वगैरह नहीं होगी। बाकी सेटिंग आपने ऑलमोस्ट सेम रखनी है और हम इधर रेंडर पे जाके रेंडर इमेज के ऊपर क्लिक कर देंगे तो देखें कि ये हमारी इमेज जो है ये रेंडर होना स्टार्ट होगी। अभी ये काफ़ी डार्क है मेरे ख्याल में,
जो लाइट्स हैं वो काफ़ी ऊपर है। ये देखें जी, ये लाइट्स काफ़ी ऊपर है। और मैं ये लाइट्स को थोड़ा मूव कर देता हूँ ऐसे। लाइट्स की इंटेंसिटी भी आप ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल में अब ठीक है। अभी मैं रेंडर और फिर रेंडर इमेज करूँगा। इधर मुझे इसकी जो रफनेस की वैल्यू है वो भी चेंज करनी है, तो मैं वो भी चेंज कर देता हूँ। उसको चेंज करने के लिए देखिए मैं इधर जाता हूँ और रफनेस की वैल्यू को थोड़ा चेंज कर देता हूँ। ये देखिए इधर आपको सही शो होगा। ये देखें काफ़ी शाइनी है, और इसको मैं थोड़ा अगर ये कम करता हूँ तो ये देखिए कि ये रफ हो रहा है। ये देखें शाइनिंग थोड़ी कम हो रही है। ये देखिए इस तरीके से। तो मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा करता हूँ, एडजस्ट करता हूँ, और अभी मैं इसको रेंडर कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको उसका ज़रूर जवाब दूंगा। तो हम मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टेक केयर।